गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। भगवान ने कहा कि मैंने जीवन में कभी अकेले नहीं खाया। भगवान ने कहा मैंने जीवन में कभी अकेले नहीं खाया। तो संतों ने भगवान जी की बात समझी ही नहीं। तो संतों ने भगवान जी की बात समझी ही नहीं। मतलब ज्योति जगेगी तो पतंगे आप पे ही आएंगे, पर मैं बन के किसी को इनवाइट नहीं करूँगा। मेरा ज्ञान, मेरी सेवा, मेरी सच्चाई, मेरी भक्ति, मेरी अंतर्मुखता, मेरी नम्रता ऐसी होवे कि सामने वाला रुक ही ना सके और खींचा चला आए। मैं तुम्हारे सिवाय रह न सकूं, तुम मेरे सिवाय कोई चीज खा ना सको। ये है भगवान जी का प्रेम। गुरु के जीवन का आदर्श गुरु की वाणियों में कई बार सुना, महसूस किया और उससे कई कमियां जीवन में दूर भी हुई। अपनी गलतियों का भी पता चला, उठने को और सीखने को बहुत कुछ मिला। एक योगी बोलता है खड़ा होके, भगवान जी प्रेम की कमी है। गुरुदेव ने कहा अगर प्रेम ही नहीं है जीवन में तो तेरा यहाँ मृत्यु लोक में आना ही फजूल है। एक प्रेमी ने कहा कि प्रेम नहीं है अंदर में। किसको अपने अंदर में प्रेम की कमी फील होती है? किसको अपने अंदर में प्रेम की कमी फील होती है? वेख वेख जीवा, वेख वेख जीवा, दर्शन सहबा तेरा, मैं वेख वेख जी। दर्शन सतगुरु तेरा, मैं वेख वेख। गुरां दा दर्शन, रब दा दर्शन, गुरां दा दर्शन, रब दा दर्शन। आगे क्या था? बिन देखी मेरी अखियां दर्शन, बिन देखी मेरी अखियां दर्शन, बिन देखे मेरी अखियां दर्शन, बिन दे मेरी अखियां दर्शन। वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा, वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा। गुरा दा दर्शन, रब दा दर्शन, गुरा दा दर्शन, रब दा। ओ बिन देखी मेरी अखियां दर्शन, बिन देखी मेरी अखियां। ओ वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा। ओ वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा। प्रेमियों ने भगवान को कहा भगवान प्यार की कमी है। दिखा केड़ा कढ़िया भजन। ठीक, भगवान प्रेम की कमी है। भगवान ने सुना और भगवान ने बोला छी। भगवान ने सुना कि प्रेम की कमी है तो भगवान ने बोला छी। इसका क्या मतलब है? ऊंचा बोलो, ऊंचा। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे धिकार तो बोला ही नहीं भगवान ने। बोला छी, धिकार तो तू बोल रहा है क्योंकि तेरे अंदर स्वभाव पड़ा है ना। कभी गुरु कह सकता है धिकार है तुझे? गुरु ने बोला छी। छोटा बच्चा गंदी चीज को हाथ मारता है ना तो मम्मा बोलती है छी।
ये थोड़ी बोलती धिक्कार है तेरे आने को। इतना प्रेम करता है गुरु, इतना प्रेम करता है, तुमको पता ही नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है। तुम जान नहीं सकते गुरु के प्रेम को। जिनको इश्क नहीं है उनको कत्ल करा दो। अब इसका मतलब भी पॉजिटिव बताओ। कत्ल मत याद रखना, कत्ल को पकड़ लोगे मिनट में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कत्ल आम है। कत्ल शब्द मत पकड़ना है। हाँ सुने मन कुछ नहीं, ऐसे हाँ बोल दिया। जिनको इश्क नहीं उनको, मेरे को कोई भी प्रेम के सिवाय अच्छा ही नहीं लगता। मेरे को कोई भी प्रेम के सिवाय अच्छा नहीं लगता। प्रेम की कमी है निकिता जीवन में? तेरे है कमी, प्रेम की कमी हो? और तेरे पूर्वी प्रेम की कमी है जीवन में? पता नहीं कि है कि कोई कमी नहीं है, भरपूर है प्रेम है। मिसिंग तो वही तो बोलो, कमी है। तुम हाँ बोल दिया करो, उसमें क्या है? कुछ घट थोड़ी रहा है तुम्हारा। देखिए प्रेम की कमी है क्या? कमी है तेरे में है? वो तेरी तुम्हारी सबकी फोटो में खींच ली है। अब तुम्हारी शिकायत जाएगी तुम्हारे घरों में। ऐसी ना चीज का नाम है चंडीगढ़ वाले ज्योति। मैंने तुम्हारी बिस्तर पर लेटे हुए फोटो में खींच ली है। अब इसकी शिकायत समझिए तुम्हारी पत्नी को जाएगी। ये लड़कियों को मैंने बोला, मैंने इसको खूब प्यार करो। सब डरते हैं तेरे से। सब करेंगे, सब करेंगे। यस, यहाँ प्रेम ही तो है और क्या है। सब करेंगे प्यार भर भर के, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय प्यार के। पहले हम इनको प्यार करेंगे रज के, फिर ये सबको प्यार करेंगे। वही प्यार ये सबको बांटेंगे। पहले हम करेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मेरे को कोई भी प्रेम के सिवाय अच्छा नहीं लगता, ये भगवान जी कह रहे हैं। मैं कहेगी तुम्हारा शीश कौवे खाएंगे। तुमने प्यार किसको भी किया है तो अपने वालों से क्या मिलेगा? प्रश्न चिन्ह। मेरे को बिल्कुल नफरत है, एक श्वास भी उठाई तो प्रेम में। मतलब गुरु के सिर से लेके पांव तक प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। मतलब भगवान के अंदर से क्या क्या निकल गया। तुमने सिर्फ एक बात बोली कि मेरे अंदर प्रेम की कमी है। जश्ना प्रेम है अंदर में, बता दे उसमें क्या है। नहीं तू बता, प्रेम है? ईर्ष्या आप में है अजय? हाँ सारे भरे पड़े। ऋषि थोड़ा। कन्हैया, अरे पुष्पा बहन जी, आप में प्रेम है? वेरी नाइस। रमनीक में भी है और मनीषा में भी है, प्रीति में भी है, प्रेरणा में भी है,
दिव्या में भी है, सब में ही तो है। जैसे भगवान हमको प्यार करते हैं वैसा, हाँ जैसे भगवान जी प्यार करते हैं वैसा हम प्यार हाँ ठीक। तुमने कभी किसी को बोला कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? कभी तुमने दिल से किसी को बोला? किसको बोला? मुझे कहती सुबह शहर में, मुझे ना शुभ हाजी से डर बड़ा लगता है। मैं क्या उसने तुझे डरा के रखा हुआ है? कहती पता नहीं, ये बोलते हैं तो मैं डर जाती हूँ। मैं कहा तो उससे ऊंची आवाज में बोले एक दिन, मैं फिर उठे तो टिक जाएगा। यही सिखा रहा था जब तो पीछे पीछे आ रहा था। हैं? फिर मुझे आगे कहती बोनस मिल गया, बोनस मिल गया आज। मैं क्या बोनस मिल गया? वो एक दिन और रहने को मिल गया, इतनी खुश, एक दिन और रहने को मिल गया। मैं कहा तू ऊंची आवाज में बोल दी? कहती ना ना, मैं कहा ऊंची आवाज में बोली, उनके दोस्तों ने बोला तू आज क्यों जा रहा है, तो वो रुक गए। भानु ने तेरे में बड़ी पावर आ गई। बात मानोगे? मैंने आप बेटा मानेंगे कि आप 2 दिन नहीं उठ सकते, नहीं चल 1 दिन ले सकते हो। मैंने इनसे कही कि भैया ये तो बैठ तुरंत तैयार बताओ तैयार होकर आ गया। बताओ। और सुबह सुबह तवन मेरे पास आ गया, कहने लगा जी बड़ी टेंशन होगी। मैं क्या हो गया? कहते भानु है ना, भानु एने मैनू वसीयत दे विच मेरी गड्डी अपने नाल लिखा दी। ये कहती गल्ला करती है कि मैं अपनी कहा ये तो ये सुषमा की बेटी है, यही इसकी एनर्जी है। ये बहुत प्यारी लगती सुषमा को, डिम्पल बहुत प्यार करती डिम्पल को सुषमा। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की ही है। यहाँ दम दम पे होते हैं सजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो। भजन नहीं बोलेंगे पूरा, रुक जाओ अभी पानी पड़ेंगे। तुमने कभी किसी को बोला कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता? तुमने कभी किसी को बोला? किसने बोला? मैं नहीं पूछूंगा किसको बोला, पर ये किसने प्यार से किसी को बोला कि आई कैनॉट लिव विदाउट यू, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता? नाइस, वेरी नाइस। देखो कितने टामाटामा हाथ खड़े हो। तू ये क्या कर रही है बाला? अच्छा ठीक, वेरी नाइस। परेश तू बात ठीक कर रहा है कि तूने हाथ खड़ा किया? वेरी नाइस। कितने नॉर्मल है ऐसे लोग ना, जो प्रेम में ये तक बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये प्यार की ही तो बात है, और क्या है। भले तुम्हारा स्वार्थ है, भले व्यवहार है, भले तुम बोलो तो सही एक बार। ये स्वार्थ व्यवहार तो गुरु के पास आते ही ये बीच में से माइनस हो जाएगा, फिर खाली प्रेम ही रह जाएगा। पर प्रेम वाला स्वभाव तो होवे। बात शुरू हुई थी कि संत ने बोला कि प्यार की कमी है, तो गुरु ने बोला अच्छी। क्या तुमने कभी किसी को बोला कि मैं तुम्हारे सिवाय रह नहीं सकता? ये सूनी लाइफ मेरे को अच्छी नहीं लगती। मनुष्य प्यार करने में बड़ा माइजर है। अपने वालों के लिए ही जीता है, अपने वालों के लिए ही खाता है,
अपने वालों के रो रो के यूं ही जीवन से वापस चले जाता है। ये तो 2:30 बजे ही शुरू हो गया आज। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये वही है ना? नहीं वो थोड़ी है, वो नहीं है। हाँ जय मां गंगा नहीं बोले, बजरंगबली बोल रहे हैं यहाँ पे। भगवान कहते हैं हमने कभी एक पिकनिक स्पॉट भी अगर अच्छी देखी, एक झूला उसमें लगा या कुछ पौधे लगे देखे, तो अंदर में एक ही बात आई कि संतों को लाके इधर घुमाएंगे। कमल भी इधर होके बैठे जरा, इधर होके आई कांटेक्ट तो रख ले, इतना ध्यान तो कर ले, सत्संग में तो बात तो करनी, इधर कर जरा, इधर और इधर कर। दिस इज वेरी रॉन्ग कमलवीर। हमने कोई कहीं का बाहर गए, कहीं कोई पिकनिक स्पॉट देखी, एक फाउंटेन लगा देखा, वहाँ कुछ पौधे लगे देखे, तो हमारे मन में आया कि सब संतों को यहाँ लेके आएंगे। किसके मन में ऐसे भाव आते हैं? ठीक है, जब तक हम सबको वहां घुमाकर नहीं आएंगे, प्रेम करके नहीं आएंगे, जिसका हमने सुख लिया, जब तक हम संतों को वहां का सुख नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा तो कमलवीर दूर दूर तक कोई भाव नहीं है ना? पर कहीं पर तू बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, मल्टीटास्किंग कर लेता, देख लो। ज्ञान यज्ञ में आया है पर व्यापार मचाल है, इधर उधर कुछ हो जाए। वेरी नाइस, मल्टीटास्किंग ही है, मुझे भी खुश कर रहा है, संतों के साथ भी रह रहा है, सत्संग में भी, हर सत्संग में आ रहा है, नोट किया करो। और व्यापार को भी बिल्कुल सेट रखा हुआ है। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है ये, फिलहाल के लिए। ये याद रखना, फिलहाल के लिए, इसको मत भूल जाना। हमने जो भी खाया वो सबको खिला के ही हमको चैन आती है। कोई हमको ड्रेस अच्छी लगी तो हमारा मन होता है इसको भी यही ड्रेस पहनाए। मैं कहते हैं जिनके आजू बाजू जो भगवान के प्यारों के साथ ये जीवन चल रहा है, हम रह रहे हैं, वो मेरा विराट स्वरूप है। ये बॉडी नहीं, पर इन सब में मेरा अपना आप है। एक जागृति में संत आया, भगवान को बोलता है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, आप भी मुझे विराट स्वरूप दिखाओ। कई सिर मेरे कहीं आ जाते, मैंने कहा इधर चल के इधर खड़ा हो। बड़े धीरे धीरे कृष्ण भगवान का ध्यान करके इधर से लेके इधर तक धीरे धीरे ऐसे नजर घुमा संतों के ऊपर। वो संत ने वैसा ही करा। पहले तो पागल हो गया कि गुरु ने अपने पास बुला लिया, है ना, उसी में दीवानगी आ गई उसको। फिर गुरु ने कहा, देख यहां से लेके वहां तक धीरे धीरे भगवान कृष्ण को ध्यान में रख के धीरे धीरे मेरे संतों का दर्शन कर। उसने धीरे 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 गुरु वाक्यम सत्यम किया, ऐसे 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 आंख घुमा के, इससे 10 गुना 15 गुना बड़ा हॉल है जागृति, ऐसे 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 नजर घुमाई। गुरु ने कहा क्या दिखा? बोले गुरुदेव आपका विराट स्वरूप दिखा। ऐसी छोटी छोटी बातें भगवान जी की श्रद्धा वाले का ऐसे कनेक्शन जुड़ता था। ऐसे हमको क्यों आज तक नाम रूप दिखने में बंद नहीं हो रहा, नाम रूप ही दिखने में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं। हम बोलते कुछ और है, अंदर में कुछ और होता है। जहां हमारा स्वार्थ आ जाता है, जहां हमारा मतलब होता है, वहां हमारी बोली भी बदल जाती है,
वहाँ दृष्टि भी बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। तुम सामने वाले को क्या समझते हो, उल्लू है, उसको समझ नहीं आती। अभी अभी हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ कि जहाँ मेरे को काम आ गया, मेरी बात अटक गई उधर उनमें, है जी, वहाँ बॉडी लैंग्वेज, शब्द, सारा कुछ, दृश्य चेंज हो जाता है। एकदम से जीव कैसे बदल जाता है जहां इसका अपना स्वार्थ आता है। तो इतना समय उनके साथ रह रहा है, क्या वो तेरी प्रकृति को नहीं जानते? और विद इन फ्यू सेकेंड्स तो दोबारा अंदर जा रहा है कमरे में और तेरा सारा कुछ ही चेंज है, बात भी चेंज है, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है, माहौल भी तूने चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सामने वाले को समझ नहीं आ रही तेरे अंदर घड़ी घंटी बज रही है? क्यों मनीषा? पर सत्य सत्य है। बड़ा अच्छा बोलता है कमलवीर, कहता है जो सत्य है ना उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ समय के बाद अपने आप प्रकट हो जाता है। है ना कमलवीर? यस, ये कमलवीर ने मुझे बताई ये बात, क्योंकि ये कभी अपनी सफाई नहीं देता, नेवर एवर। ऐसे कोई बात बोल दो ना चुप कर जाता है, कोई इसके ऊपर इल्जाम भी लगा दो ना फिर भी चुप कर जाता है। फिर इसने मुझे अपना लाइफ का एक सीक्रेट बताया कि बताने से कोई क्या समझेगा और क्या नहीं समझेगा, और मैं भी हल्का हो जाऊंगा, उसको मेरे साथ चलने दो, वो अपने आप मुझे पहचान जाएगा। ये कमलवीर की बात है। इसकी एक बात ही मुझे अच्छी लगी है बस ये आज तक, इसी के लिए तुमने गुरुपुर की बधाई दी इसको। सारे सिंधी मेरे पीछे आके पड़ गए, हमारा भी गुरु नानक है, हमने भी घर में बाबा जी की भीड़ रखी हुई है, हमने भी गुरुद्वारा बना रखा है, हम सारे सिख हैं, हमको बता दो। मैं कह जी बधाई बधाई। और मैं देख रहा हूँ कमल मेरे साथ बैठा, 5 संत तो आके इसको क्या गए, गुरुपुर की बधाई हो। कमल इतना पे मैं कह राजा सिर्फ आज के दिन के लिए सब है, कल फिर सुनी रहते। हाँ जी, मेरा आज मन है कि हम यहाँ पर भजन संध्या करेंगे, गुरु की महिमा गाएंगे। शाम को मेरा दिल है, गुरुपुरब भी है, घाट से आने के बाद, भोजन प्राप्त करने के बाद हम लोग 1 घंटा यहाँ भजन संध्या करेंगे। शरीर में, बॉडी में चाहे जान हो या ना हो, पर बैठेंगे। गुरु का दिहाड़ा है ना, ये सुंदर है। संन्यास है मन का नाश, ये है सच्चा संन्यास। संन्यास है जो मन रहे ही ना, और आगे चल के यही जीवन में पक्का होता है सफल, कि ना मैं मन ही रहा, फिर ना मैं तन ही रहा। ये आगे चलने का निश्चय, आगे चल के जो निश्चय वो यही है कि ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। गुरु ने बोला नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। बाकी फिर संकल्प विकल्प किसके लिए चलते हैं? जिसको भी प्यार किया वो सामने आता है, बाकी थोड़ी ऐसे सब मिलेंगे। भगवान कहते हैं मैं तुम सबको पांव पड़ता हूं, जरूर इश्क वालों को बनाओ। माना जरूर अपने अंदर प्रेम भाव रखो। अगर ये मनुष्य चूल्हा पाया है तो अंदर में प्रेम का गुण तो होना ही चाहिए। प्रेम करो, अकेला कभी ना खाओ, यज्ञ करो।
कभी देखा करो वो जो संतनियाँ सेवा करती हैं ना किचन में, वो आपको भोजन करवाने के बाद फिर इकट्ठी बैठ के खाती हैं, कितना प्रेम से खाती, कितना अच्छा लगता है। जितनी संतनियाँ हैं, 7-8 संतनियाँ, सब बैठ के इकट्ठे वहीं भोजन करती हैं। जब वो भोजन करती हैं तो 2-4 संतों को जाके पूछना चाहिए कि कुछ चाहिए तो मैं दूं आपको। वो आपके लिए कितना करती हैं। जिनके अंदर इश्क नहीं उनको कत्ल करा दो, माना उनका मनुष्य जीवन लेना फजूल है। सब अपने अंदर प्रेम भाव को प्रकट करो। आज गुरु की वाणी यही है। चल ये तो माइक पीछे से